बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। जी हाँ, हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का जे थॉमसन जी का। देखो बच्चों, काफ़ी सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर आए जब से न्यूक्लियस मतलब जब से एटम्स की थोड़ी सी खोज होना स्टार्ट हुआ, लेकिन वो उतने परफेक्ट नहीं थे। तो उनमें से एक एक परफेक्ट है जो कि ये है, बट 100% नहीं, बस उस टाइम का एक बोल सकते हैं एक परफेक्ट था। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जे थॉमसन जी का है, जो कि एक ब्रिटिश फिजिस्ट हैं। ठीक है, इस जो इनके जो मॉडल को वाटरमेलन मॉडल, प्लम पडिन मॉडल या फिर रेजाइन पडिन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, क्यों वो हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, ये इन्होंने सन 1898 में दिया था ये मॉडल। ठीक है, हालांकि ज़्यादा पूछता नहीं, बट फिर भी पता होना चाहिए, इतना तो छोटी सी चीज़ है जो कि पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अब इनके हम मॉडल पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग हम लोग पढ़ेंगे इनका मॉडल। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग एक देख सकते हैं डायग्राम। ये यहाँ पर इस डिस्को वाटर में देखिए कुछ इस तरीके से इनका था डायग्राम, कि बाहर में एक ऐसा था और अंदर में छोटे छोटे कुछ माइनस थे। देखिए ये नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज मतलब एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और अंदर में जो होते थे वो यहाँ पर पॉजिटिव स्फीयर इसे कहा जाता था, क्योंकि पॉजिटिव से पूरा ये भरा था, ये पूरे पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव था। ठीक है, फटाफट पढ़ लेते हैं, देख के समझ। देखिए, एटम्स हैव स्फेरिकल शेप अप्रॉक्सीमेटली रेडियस 10⁻⁻10 मीटर। देखिए एटम एक इनके मॉडल के अनुसार एटम एक स्फेरिकल शेप में था। ठीक है, नहीं एक बॉल की शेप में। स्फेरिकल मतलब आप लोग गोल मत समझना। ठीक है, स्फेरिकल मतलब एक फुटबॉल होता है। ठीक है, और इसका जो रेडियस था पूरे एटम का वो इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली निकाला था 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये याद रखना, ये पूछता है। ठीक है, सेकंड है कि पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं प्रोटॉन्स। यानी कि देखिए जितने भी ये दिख रहे हैं ना, ये वाटर की बेस पे एक तरीके से बोल सकते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज मतलब पूरे ना इसमें एक तरीके से पूरे फैले हुए हैं, पूरे भरा हुआ है पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, थर्ड है नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड ऑन पॉजिटिव स्फीयर। नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि बीच बीच में है या कहीं कहीं पर वो रखा हुआ है, एम्बेडेड हुआ है। देखिए इतना बड़ा ये स्फीयर, इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच बीच में देख सकते हैं कहीं कहीं पर देखिए नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। ठीक है, इसके बाद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज एंटायर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन भले ये एम्बेडेड थे, लेकिन देखिए आप लोग को पता है कि प्लस और माइनस जब मिलते हैं आपस में तो क्या होता है, उनका न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव वायर पकड़ेंगे, नेगेटिव वायर के साथ टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी जीरो हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ना क्या था कि जो ये था, ये नेगेटिव चार्ज इतना सफिशिएंट क्वांटिटी में था कि वो अंदर के पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर देने। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इनका मॉडल एक तरीके से एक न्यूट्रलाइज एटॉमिक मॉडल भी था। जी हाँ, ठीक है, और इसको वाटरमेलन मॉडल इसीलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि देखिए एक वाटरमेलन की शेप में देखिए गोल सा है और बीच में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ही आप लोग देखेंगे कि वाटरमेलन नहीं कि तरबूज भी होता है। ठीक है, प्लम प्लडिन इसलिए कहा गया क्योंकि प्लम प्लडिन कहने का मतलब है, कहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर बता दूँ। प्लम पडिन मतलब मान के चलिए कि एक ब्रेड का टुकड़ा है, तो ब्रेड के भी टुकड़े में जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बीच बीच में ऐसे कुछ बड़ा जैसे टूटी फ्रूटी या कतरी कहा जाता है क्या। हाँ भाई, इसलिए प्लम पडिन और रेजाइन पडिन भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, एकदम मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो चलिए फटाफट से आखिरी देखते हैं इसका। अब मास कंसिडर इवनली स्प्रेड ओवर द एटम। अब इसका मास निकालने के लिए ना पूरे एटम का मास निकल के, जो कि इसमें ना एक तरीके से इसमें ये बोला गया है कि इसका जो मास है एटम का वो इसमें यूनिफॉर्मली पूरा स्प्रेड है। स्प्रेड यानी कि एक तरीके से मास इसका प्रोटॉन से ही निकलता है। ठीक है,